अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन। मैं अज़हर हुसैन ताहिर हूँ, आपसे मुखातिब सेहत डायरी के प्लेटफार्म से। दिल की बीमारियों में कुछ ज़रूरी एहतियातें जो करनी चाहिए वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। कौन सी गलतियाँ करते हैं तशख़ीस करवाने में, कौन सी गलती करते हैं अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, कौन सी गलतियाँ करते हैं अपनी ग़िज़ाओं के बारे में। सबसे पहले कि ये है कि अमूमी तौर पर लोगों का यही बोलना कहना होता है कि दिल की बीमारियाँ। अब दिल की बीमारियाँ दिल दिल और खून की नालियों में बहने वाला खून और खून की नाली और दिल की साख्त, इन तीन चार चीज़ों के मुतालिक जो भी बीमारी होगी हम उसको दिल का मर्ज़ कहेंगे। अगर मोटी मोटी बात करें तो हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, कोई चर्बी खून की अंदर आ सकती है, कोई जो कोआर्किटेशन हो सकती है, कोई नली पिचक सकती है। ऐसा हो सकता है कि उसकी दिल की धड़कन बेकायदा हो जाए, रिदमिया हो जाए, ईसीजी डिस्टर्ब हो जाए, इको डिस्टर्ब हो जाए और अपना हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, अटैक होना, हम तो इसको ही कहेंगे। या खून की नालियों की साख्त का सख्त हो जाना, क्लॉट का बन जाना, ये प्रॉब्लम है। दिल की जो पंपिंग की सलाहियत है वो मुतासर हो जाना किसी बीमारी, किसी दवाई या किसी ग़िज़ा की वजह से। अब देखना ये है कि क्या हमें ये सारी चीज़ें जान के हम इलाज करवा रहे होते हैं? नहीं, अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि हम कहते हैं बाज़ार में फ़लाँ बंदा ये दवाई दे रहा है या फ़लाँ दवाई देगा, मजून देगा या शरबत देगा, वो दिल के लिए बड़ा अच्छा है, वो दिल की नालियाँ खोल लेता है। जबकि हमें ये नहीं पता होता कि कौन-सी नालियाँ, दिल की कौन-सी नालियाँ, कॉर्नी आर्टरी की बात हो रही है, बाकी आर्टरीज़ और वेन्स की बात हो रही है, वरीदें और शरेयानों की बात हो रही है, इस तरफ हम नहीं जाते। हम कहते हैं कि दिल के लिए बहुत अच्छा है। दिल की बीमारी में कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दूँ, जो खुश्क चीज़ें होती हैं, वो दम्मा कल्बी के लिए, दिल के वजह से साँस चढ़ने के लिए अच्छी होती हैं। इसी तरीके से जो दूसरा दम्मा है उसमें खुश्क चीज़ें मना होती हैं, दोनों दम्मा हैं। अब दिल के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं उसमें गर्म तर चीज़ें अदरक, लहसुन वगैरह देते हैं कि खून पतला हो, और अगर जिसकी उनकी कंट्रैक्टिलिटी पहले ही मुतासर है तो फिर ये गर्म तर चीज़ें उनकी कंट्रैक्टिलिटी मज़ीद मुतासर करेंगी। तो हर बंदे के लिए हर तरह का दिल का कोई एक बीमारी नहीं है, पहले तो ये ज़हन में रखें। फिर मरीज़ हमारे फॉलोअर्स ये सोचें, हमने दिल से तशख़ीस किससे करवाई है? अभी तक तो पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर तिब और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक है। इनसे रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनको प्रैक्टिस की अलाउ है। क्या जो बंदा है वो अपनी मुतल्लिका काउंसिल से रजिस्टर्ड है, उन्होंने तशख़ीस की, या आप फार्मेसी स्टोर या पंसार वाले के पास गए या किसी अताई के पास गए और आपने कहा दिल का मामला है, तो उन्होंने खमीरा गौज़मान दे दिया या किसी स्टोर वाले ने कह दिया, या आपने खुद से सुना कि लोपरी नची होती है, दिल के लिए लेना शुरू कर दूँ। ऐसी कैफ़ियत तो नहीं थी। आप अपनी तशख़ीस के बारे में जानें, आप अपने इल्मात उनके पास रखें और अपने मुआलिज से वापस पूछें कि आपको मसला क्या है, और ये फिर अपनी मुतल्लिका बंदे से अपनी परहेज़ बनवाएँ, मुफ़ीद ग़िज़ाएँ बनवाएँ, दौड़ भाग कब, क्यों, कितनी करनी है, खाने के फ़ौरन बाद करनी है, नहीं करनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लें अपने मुआलिज से। और गलतियाँ तशख़ीस में हैं कि अपनी तशख़ीस मुकम्मल करवाएँ। गलतियाँ इसमें हैं कि आप अपना इलाज बिल-ग़िज़ा में गलत चीज़ें खा रहे हैं, गलतियाँ लाइफ़स्टाइल में। इन सारों का ख़्याल रखें, और हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथिक ले रहे हैं या दूसरी ले रहे हैं। इन सारों के पीछे आपका स्टैटिस्टिक्स पूरी हो, आपका डाटा पूरी हो, आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स, समझदार आदमी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लेके लिख देते हैं कि 3, 4, 5 ये रीडिंग्स ये आई हैं। अदविया, मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, डाइट की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें रखें, अपनी सारी प्रिस्क्रिप्शन रखें, और साथ में ये है कि आपने जो टेस्ट करवाए हैं, आपने लिपिड प्रोफाइल करवाया, आपने ब्लड प्रेशर करवाया, आपने फास्टिंग शुगर करवाया, आप दिल के मसाइल, आपने ईसीजी करवाई, आपने ईको करवाई, उसका सारा रिकॉर्ड रखें। सर से पाँव तक सारी बात बताएँ, उसके मुताबिक लें। इसके अलावा अगर आप सिर्फ़ इस चीज़ पे रहेंगे कि लहसुन खा लूँ, अदरक का कहवा पी लूँ, फलानी चीज़ ले लूँ, वो हमारी जो होते हैं काले दाने, हम उसकी हमने खाने शुरू कर दिए, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये अच्छी रहेगी, तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। और सलजी ताकत के लिए अच्छा है, तो इसमें जब आपका निज़ाम ख़राब हो, जो कोई भी जिस्म का सिस्टम फेल्योर की तरफ जा रहा है, उस वक़्त ताकतें नहीं देखनी, उस वक़्त ये देखना है कि हमारी कौन-सी ग़िज़ा किस चीज़ को कैसे चलाएगी। अलमुख़्तसर यही कि दिल के अमराज़ ख़ास ऐसे हैं कि जो आपको समझ आ रही है वो अलामात होती हैं।
बीमारी की क्या है ये आपका मौलज आपको बता सकता है, उसकी दवाइयों की इन्फॉर्मेशन क्या है ये आपको फार्मासिस्ट बता सकता है, ग़िज़ाई न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है। अगर आप किसी हकीम तबीब से इलाज करवा रहे हैं तो आपका हकीम तबीब भी आपका मिजाज, आपके मामलात, आपकी तशख़ीस, आपकी मर्ज़ें, आपकी अर्ज़ें, ये सारा कुछ बताएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मरीज़ के पास है वो सही डायरेक्शन में है, और अगर ये सारी मालूमात नहीं है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें और मुस्तनद बंदे से ही इलाज कराएँ। बहुत शुक्रिया।